बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाविरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गुरु भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जिस समय पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है और पृथ्वी उस अत्याचार के भार को सहन नहीं कर पाती है, तब फिर स्थिति बनती है कि परमात्मा को इस धरा भूमि पर आना ही पड़ता है। त्रेता के अंत में यही हुआ। रावण के अत्याचार से पृथ्वी पर इतना बोझ बढ़ा कि गोस्वामी जी लिखते हैं, जय विधि होए धर्म निर्मूला ओ सो सब करहीं वेद प्रतिकूला। वो जह जह धेनु देश दुज पावई ओ गाँव नगर पुर आगे लगावई। गाँव नगर पुर आग लगावई। बरन न जाए अनीति घोर निशाचर जे करई ओ हिंसा परयत प्रीति तिनके पापन कवन मिति। इतना अत्याचार बढ़ गया कि जिनका प्रेम हिंसा पर हो जाए, जिन्हें हिंसा करने में सुख की अनुभूति हो, उनके पापों की गणना क्या किया जाए, क्या कितनी की जाए। वो तो महान पाप कर ही रहे हैं। स्थिति क्या बनी कि बाड़े खल बहु चोर जो आरा ओ जे लंपट पर धन परदारा। ओ माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा ओ साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी ते जानिए निश्चर सम प्राणी। ऐसा अत्याचार फैल गया, माता पिता की सेवा नहीं हो रही है, साधियों का अपमान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति आई तो पृथ्वी घबराने लगी। अतिशय देख धर्म की हानि ओ परम सभीत धरा अकुलानी। पृथ्वी घबरा गई, अब क्या किया जाए। तो धेन रूप धर हृदय विचारी ओ गई जहाँ गई तहाँ जय सुर मुनि झारी। जहाँ देवता झाड़ियों में छिपे थे, गुफाओं में छिपे थे, वहाँ पर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके गई और अपना संताप सुनाने लगी कि भैया हमारी रक्षा करो, उन पर बहुत भार बढ़ रहा है पाप का। निज संताप सुनायस रोई पर काहू ते कछु काज न होई। लेकिन किसी से इस काम में यानी पृथ्वी के दुख को दूर करने में कोई सहायता नहीं कर सका। तो क्या किया जाए। अब प्रश्न आता है एक कि ये बताइए कि देवता कंदराओं में और झाड़ियों में छिपे हुए थे, तो किसी ने देवताओं से पूछा कि भाई तुम तो अमृत पिए हो, तुम क्यों छिप के बैठे हो। तो देवता बोले यही तो विडम्बना है। बोले अमृत पिए सो मन ने है नहीं, और रावण को बोले मार नहीं पाओ ने, सो बोले पिटने हैं कष्ट और भोगे इसलिए दुखे हैं भैया क्या करें। अमृत पीने के बाद भी हमारी ये स्थिति है। तो कहा कंदराओं में क्या रावण आ नहीं पाएगा, कंदराओं में भी तो आ सकता है रावण।
और तुम्हारी जो है स्थिति को कष्ट दे सकता है। तो देवता लोग बोले बोले यही तो बात है, यहाँ आ नहीं पाएगा। क्यों? बोले कंदराओं में आने के लिए सिर झुकाना पड़ता है, और रावण इतना अभिमानी है कि वो सिर झुकाना नहीं चाहता, इसलिए वो जानबूझ करके भी कि देवता कंदराओं में छुपे वो यहाँ आएगा नहीं, इतना अभिमानी रावण। अंत गोत्वा पृथ्वी ने कहा भाई तो क्या करें? तो सभी देवता बोले बोले चलो ब्रह्मा जी के पास। गोस्वामी जी लिखते स्वर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका। स्वर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका। संगोतन धारी भूमि विचारी भई विकल भय शोका। ब्रह्मा ने दूर से देखा, स्थिति बोले बड़ी गंभीर है, हम भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मा सभी जाना मन अनुमाना मोरो कछु न बसाई। ब्रह्मा सभी जाना मन अनुमाना मोरो कछु न बसाई। उजा करते दासी सो अविनाशी तोरो मोरो सहाई। बोले जिसकी तुम दासी हो वही अविनाशी परमात्मा हमारी तुम्हारी रक्षा कर सकता है, हम भी कुछ नहीं कर पाए। अब कहा उस परमात्मा को कहाँ ढूंढे? तब फिर उस भगवान शंकर उस समाज में थे, तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती हमने फिर सब देवताओं से कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हूँ मैं जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, हर जगह है, सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है। यहीं पर हम उनको पुकारें। बड़े देवताओं ने जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना स्वर मुनि गंधर्वा, ऐसे सभी मिलकर के भगवान की पुकार करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे परमात्मा आप कहाँ हो, हमारे कष्टों को दूर कीजिए। तो भगवान क्या दूर है? बोले भागते वत्सल प्रभु कृपा निधाना। ओ विश्वास प्रगटे भगवान। भगवान तो विश्वास से प्रकट होते हैं। जब अतिशय प्रेम के द्वारा पुकार हुई तो परमात्मा आकाशवाणी से बोले, आकाशवाणी हुई परमात्मा बोले जंडर पाव मुनि सैद सुरेशा तुम्हें लाग धर हो नर भेषा। कश्यप अदिति महातप कीना तिनको मैं पूरा विवर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा। वो दशरथ महाराज दशरथ तो कौशल्या के रूप में अवतरित होंगे। तिनके ग्रह अवतर हो जाई रघुकुल तिलक सुचारो भाई। नारद बचन सत्य सब कर हो ओ परम शक्ति समेत अवतर हो। ओ हर हो सकल भूमि गरुआई। हरि हो सकल भूमि गरुआई। ओ निर्भय हो देवे समुदाय। ये देवता हो जाओ, निर्भय हो जाओ, हम पृथ्वी का भारण करने के लिए बहुत जल्दी अवतरित हो रहे। राम जी ने आकाशवाणी में कह दिया। अब सभी जो है निश्चिंत हो गए। तो यहाँ ये कहना है कि पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ता है, जब पाप बढ़ता है तो परमात्मा का अवतार होता है। तो हम अपने मानव जीवन को प्राप्त करके और पाप ना करें, हम भगवान का भजन करें, भगवान की शरण में रहें।
तो परमात्मा की कृपा जब बरसेगी तो हम अपने आप जो है अधर्म करने से रुक जाएंगे, ऐसा हमारे ऋषि मुनि लोग कहते हैं, अनुभव भी करते हैं। जिन्होंने किया वो अनुभव करते हैं। तो देखिए एक चौपाई आती है, यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखोदाई। जैसे पृथ्वी पर अधर्म फैला तो दुख दिया, सारी समाज दुखी हो गई, देवता दुखी हो गए। उसी प्रकार यदि हम अपने शरीर में अधर्म करते हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं, और उस दुख का हेतु हम स्वयं बनते हैं, और उस दुख का उपाय भगवान का अवतरण ही है। जैसे परमात्मा पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुआ, उसी प्रकार जब हम पाप करते हैं तो इन पाप को नष्ट करने के लिए हमें भगवत भजन का नाम का आश्रय लेकर के नाम अवतरण करना पड़ता है। नाम का अवतार होता है और तब हम कष्ट से मुक्ति पाते। तो देखिए, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। आप कहें स्वर्ग मिल जाए, तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है। स्वर्ग को भी गोस्वामी कहते हैं कि अंत में दुख देता है। एक कथा आती है शास्त्र में कि महाराज रघु ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वां यज्ञ करने जा रहे थे तो इंद्र घोड़ा चुरा ले गया, क्योंकि इंद्र के मन में भय था कहीं 100 अश्वमेध यज्ञ कर लें तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। तो उनके पुत्र दिलीप ने कहा, पिताजी चिंता नहीं करो, हम घोड़ा वापस लाएंगे। और जब उन्होंने उसका उपाय किया ढूंढने का तो पता चला कि घोड़ा इंद्र के पास है, इंद्र ले गया है। तो दिलीप ने कहा कि पिताजी से, महाराज रघु से कि पिताजी घोड़ा का तो पता पड़ गया अंदर, और हम उस पर चढ़ाई करके लाते हैं। तो महाराजा रघु ने कहा कि बस अब हमें यज्ञ नहीं करना है। दिलीप बोले पिताजी ये कैसी बात है, 99 यज्ञ हो गए, अब एक यज्ञ के लिए आप कहते नहीं करना, घोड़ा आ जाएगा, यज्ञ पूर्ण करो। तो महाराज रघु बोले हमें अब यज्ञ करना ही नहीं है, क्योंकि यज्ञ का हमने अंतिम लक्ष्य पा लिया है। बोले क्या पा लिया है? बोले यज्ञ का अंतिम लक्ष्य यही है कि स्वर्ग मिलता है, 100 अश्वमेध। और स्वर्ग में भी बोले वही डाह है, ईर्षा है, लोभ है, क्रोध है, काम है। तो बोले जो तो मृतलोक ही में फादी का है, फिर स्वर्ग हो तैसे। इसलिए हमें अब स्वर्ग नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले हम तो भगवान का भजन करेंगे, उस सुख को प्राप्त करेंगे जिस सुख से परमात्मा की प्राप्ति होती है। राम जी स्वयं कहते, ममे गुण ग्राम नाम रत, ममे गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, उता कर सुख सोई जाने, बोले परानंद संदोय। मम गुण ग्राम नाम रत, जो मेरे नाम में, मेरी कथाओं में रत रहते हैं। कैसे? गत ममता मद मोह, ममता को छोड़ के, आसक्ति को त्याग करके मेरी कथाओं में, मेरे नाम में, मेरी रूप में जो चिंतन करते हैं, बोले ताकर सुख सोई जाने, उसको जो सुख की प्राप्ति होती है वो सुख परमानंद होता है, परानंद संत, सबसे श्रेष्ठ सुख होता है, उससे आगे कोई सुख नहीं है। ब्रह्मानंद भी वहाँ फीका है, क्योंकि जब जनक जी महाराज राम जी का स्वरूप देखते हैं तो चूंकि जनक जी ज्ञानी थे, ज्ञान योग में रमण करते थे, ब्रह्मानंद में रमण करते थे, लेकिन जब राम जी को देखा तो ब्रह्मानंद छूट गया। और विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। कौन है? बोले निगम नेति शिवयंत न पावा, उभय भेष धर की सोई आवा, साज विराग रूप मन मोरा,
ओ थकते होते जिम चंद चकोरा, ताते मैं पूछो प्रभु तोई। हे भगवान, हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि ये कौन है। बोले नहीं बिलो कते अति अनुरागा, बड़ा अनुराग उमड़ रहा है। ओ बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, हमारा ब्रह्म सुख गायब हो रहा है और आनंद की और भी ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। तो ये भगवान के नाम रूप लीला धाम का फल है, स्वयं भगवान ने कहा है। इसलिए तो भगवान जो परानंद की अनुभूति है वो नाम रूप लीला धाम में ही जीव को मिलती है। इसलिए वचन कर्म मन मोर गति, भजन करई निष्काम, ओ तिनके हृदय कमल में करहूँ सदा विश्राम। तिनके हृदय कमल में करहूँ सदा विश्राम। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। साज मिले गज बाज मिले, सर ताज मिले मनोवांछित पाई। साज मिले गज बाज मिले, सर ताज मिले मनोवांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ जाई। सब सुखियन मिले भैया पर दुर्लभ संत समागम भाई, दुर्लभ संत समागम भाई। इसलिए हम नाम रूप लीला धाम का आश्रय लें, अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ वाणी का बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।